Morning to my dear students of 7th standard. As we have done exercise 2.1 and 2.2 of chapter 2, today we are going to do exercise 2.3. In the previous we have learned about the addition, subtraction and simplification of the questions, and today our topic is exercise 2.3, and today we are going to learn exercise 2.3 of in which we have to explain the multiplication. How do we multiply the different numbers? In the first question, as we know, simple multiplication, this multiply with this, and in this the first question is 5 by 6 into 30. ठीक है, तो इसमें क्या होगा? सोल्यूशन इज 5 बाय 6 इंटू 30 बाय 1. अब आपने ये देखना है कि ये आपस में ऊपर नीचे वाली टर्म्स कट सकती हैं, पर सामने सामने वाली नहीं कटेंगी. जैसे न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर कट हो जाएगा, तो चाहे वो डिनोमिनेटर इस टर्म का हो चाहे इस टर्म का हो, वो हम दोनों को आपस में कैसे भी कटिंग कर सकते हैं. जैसे 6 के टेबल में 30 आता है, 6 5 द 30. ठीक है, आई थिंक ऑल ऑफ यू आर क्लियर. 6 5 का 30, देन 5 इंटू 5, देन 25 इज योर आंसर. In the same way, there is another question, that is this 8 by 9 of 81. मल्टीप्लाई है, 9 के टेबल में 81 आता है, कटिंग हो जाएगी, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. सिमिलरली यू कैन डू द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. सेकेंड पार्ट में है फाइंड द फॉलोइंग. फाइंड द फॉलोइंग, दैट इज 3 by 4 of 72. ऑफ का मतलब होता है साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन. तो हम सोल्यूशन में क्या करेंगे? 3 by 4 into 72. अब ये इसके साथ सिमिलर बन गया. तो 4 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 4 के टेबल में 72 आता है. 4 1 का 4, 3 बच गए, 32, 4 8 का 32, 3 into 18 और आपके पास आंसर आ जाएगा 54. सिमिलरली यू कैन डू दिस एंड दिस. इसके रेस्ट पार्ट आप कर सकते हो. देन उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फॉलोइंग. सेम उसी तरह से ही है, बस इसमें क्या है, इसने दे दिया इस ऑफ रुपीज है. आपने इसको इसके साथ कटिंग करना, आंसर आ जाएगा आपका रुपीज में. इसी तरह ये वाला क्वेश्चन है, इसमें किलोमीटर में है, आप इसको कटिंग करके आंसर आ जाएगा. जैसे 18 6 का 108 होता है, और ये सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा किलोमीटर में. ये वाला क्वेश्चन समझने वाला है. थर्ड पार्ट इज 5 by 12 of 3 years. ठीक है, तो इसको इस केस में क्या करना है? 5 by 12 of 3 years, 5 by 12 into 3, 3 4 का 12 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 5 by 4. 5 by 4 आ गया, तो हम इसको इसमें चेंज कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में. 4 1 का 4, 1 बच गया, एंड 1 by 4. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1:1 by 4 ईयर्स में आंसर आ गया आपका. तो इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 पोर्शंस में, दैट इज 1 ईयर प्लस 1 by 4 ईयर. तो 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं, और 1 ईयर में 12 मंथ हैं, तो 12 by 4 हो जाएगा मंथ. तो 4 3 का 12, तो 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, तो 12 और 3 कितने हो गए? 15 मंथ. तो इसका आंसर आएगा 15 मंथ्स. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. देन फोर्थ क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोडक्ट. आपने सिंपली दो चीज़ें हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 by 3 into 5 by 7. इस केस में 2 के साथ 3 के साथ 2 भी नहीं कटता, 3 के साथ 5 भी नहीं कटता, ना 7 के साथ 2 कटता है ना 5. तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई. 5 2 कट एंड 3 7 सा 21. दिस इज योर आंसर. देन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. फिफ्थ क्वेश्चन है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई में क्या करना है? आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दी हैं, 12 by 25,
15/18, 40/54। इस केस में आपने देखना है कि ये तीनों आपस में, इसका ये वाला डिनोमिनेटर किस किस न्यूमिनेटर से कटता है, ये वाला देख लेना है फिर किसी से, और ये वाला 1 by 1 देख लेना है। जैसे 25 है, 5 के टेबल में 25 भी जाता है, 5 3 का 15 भी होता है, 5 के टेबल में 40 भी जाता है, 5 8 का 40 होता है। ठीक है, ये खत्म हो गया आपका। अब इस पे चलते हैं। 3 के टेबल में 18 जाता है, 3 1 का 3, 3 6 का 18। 6 के टेबल में 12 जाता है, 6 2 का 12। ठीक है, 2 के टेबल से ये कट जाएगा, 2 2 का 4, 2 7 का 14, एंड योर आंसर इज 8/27। सिमिलरली यू कैन डू द रेस्ट। क्वेश्चन इज वेरी इजी, you can do it very easily. If there is any problem, you can ask me or take a help from the PDF file that I will send you. The question is, the cost of 1 liter of petrol is rupees. 1 liter of petrol, cost of 1 liter of petrol is 78:2/3. ये दिया हुआ है आपको कॉस्ट एक पेट्रोल की। ठीक है, आप इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करोगे। 78 को 3 से मल्टीप्लाई प्लस 2 है ना, तो 78 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 8 3 का 24, 7 3 का 21, 22 23 प्लस 2/3 सॉरी, तो आंसर आएगा 236/3। तो 1 लीटर ऑफ पेट्रोल आ गया। अगर उसने कहा है निकालो 12 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो आपको पता ही है जब कम से आपने ज़्यादा की तरफ जाना है तो क्या करना है, इसको सिंपली 12 से मल्टीप्लाई। कॉस्ट ऑफ 12 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या आएगा, 236/3 इंटू 12। अब मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है इसको। ठीक है, कट जाएगा 3 4 का 12। ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना। 6 4 का 24, 2 बचा, 3 4 का 12, 13 14 4, 1 बच गया, 4 2 का 8 और 1 9, 944 रुपीज इज योर आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर आर 56 स्टूडेंट्स इन द क्लास। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 56। ठीक है, और उसमें से 5/8 ऑफ देम आर बॉयज। टोटल में से 5/8 जो है, 5/8 ऑफ टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, 5/8 इंटू टोटल कितने हैं 56, 8 7 का 56, 7 5 द 35। ये आ गया आपके पास नंबर ऑफ बॉयज। अब उसने क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। जब नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है तो टोटल में से अगर बॉयज को माइनस कर देंगे देन यू विल गेट द आंसर ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स। Then number of girls is equals to total students minus number of boys. Then total कितने थे 56 और हमारे पास कितना आया 35। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 3 गए 21। मतलब यहाँ पे कितनी गर्ल्स हैं 21 गर्ल्स। दिस इज योर आंसर। It's a very easy exercise. A book of 400 pages. अब क्वेश्चन है कि 400 पेजेस हैं एक बुक के, एंड शानू रीड 1/20 ऑफ इट डेली। वो 400 का 1/20 पार्ट डेली पढ़ लेती है। तो हमें एक दिन के नंबर मतलब 1 डे में कितने पेपर्स पढ़ती है 400, 120 और 400। हम इसका आंसर निकाल लेंगे। देन हाउ मेनी पेजेस कैन शी रीड इन 7 डेज। एक दिन का आ जाएगा तो आप 7 दिन का निकाल सकते हो 7 डेज करके। मल्टीप्लाई विद 7 डेज, यू विल गेट द आंसर। देन 2.3 एक्सरसाइज इज completed over here. I hope you understand the video and I will send the PDF to do the exercise on your notebook. Do it neatly
and there is no mistake because I will send the complete solution of this exercise to you. Next exercise is exercise 2.4. Exercise 2.3 is very easy, then therefore we have to complete the exercise 2.3 and 2.4 on the same day. Then the next topic is a divide the following. अभी हमने multiply सीखा है and then divide the following. We learn how to do division of the fractions. Then in first question, that is 3/7/9. मतलब उसने बोला डिवाइड करो इसको बाय 9. जब बाय वर्ड आ गया तो डिवाइड का साइन आता है, जब ऑफ वर्ड हमने पढ़ा था तो मल्टीप्लाई का साइन आता है. ये चीज ध्यान में रखना. देन सोल्यूशन इज 3/11 डिवाइडेड बाय 9. डिवाइड का साइन डाल दिया, बाय को हटा के 9. और इसके केस में डिनोमिनेटर में हम 1 लगा देंगे, कंफ्यूजन नहीं होती. फिर 3/11 डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई, और डिवाइड के बाद वाला जो भी नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा. देन 3 3 the 9. योर आंसर इज 1 into 1 by 11 into 3. That is 1/33. Similarly, you have to do the rest of as in the next question. ये तो बड़े easily हो जाएंगे. And this is a mixed fractions question. Then first of all convert it into the improper fraction. Then do the divisions. Similarly, there are 8 part of the first question. You have to complete it yourself. Next question is find the reciprocal. Reciprocal क्या होता है? न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर. इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं. फाइंड द रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल जैसे 5/17 है. द रेसिप्रोकल ऑफ 5/17 is 17/5. ये उल्टा हो गया. दिस इज योर आंसर. यू हैव टू कंप्लीट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. 4 पार्ट हैं इसके भी, आपने खुद ही कर लेनी है. ये बहुत ही आसान है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफाई. इसमें इस केस में आपने ये चीज ध्यान रखनी है, हमने बोडा मास रूल को लेके चलना है. बोर्ड मास दैट इज बॉड मास रूल लेना है. बॉड मास रूल का मतलब होता है, फर्स्टली हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. सबसे पहले प्रायोरिटी होती है कि अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन में तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद कुछ भी आएगा. ओ मीन्स होता है ऑफ. ऑफ का मतलब होता है हमने साइन क्या डालना है, मल्टीप्लाई का. डी मीन्स डिवीजन, पहले डिवीजन की जाती है, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन, लास्ट में सब्ट्रैक्शन होती है. तो जैसे 4/7 डिवाइडेड बाय 2:1/4 प्लस 3:2/5. ये आपका क्वेश्चन है. तो इसमें ब्रैकेट दी हुई है, तो ब्रैकेट के अंदर चाहे एडिशन है, चाहे सब्ट्रैक्शन है, चाहे मल्टीप्लीकेशन, चाहे डिवीजन, ब्रैकेट बड़ी है तो पहले ब्रैकेट ही सॉल्व होगी. ये मत सोचना कि ब्रैकेट पहले डिवाइड सॉल्व करें देन ब्रैकेट, नहीं, पहले ब्रैकेट उसके बाद डिवीजन. देन सोल्यूशन इज 4/7 डिवाइडेड बाय 4 2 का 8 और 1 9/4. ये सब चीज तो अब सबको आती है. 5 3 का 15 17/5. ठीक है. देन 4/7 डिवाइड 5 4 का होता है 20, 9 into 5 17 into 4. देन 4/7 डिवाइड 9 5 का 45, 17 4 का 68/20. देन 4/7 डिवाइडेड बाय 8 और 5 हो गए 13, 6 और 4 10 और 11/20. अब इसको डिवाइड है, डिवाइड को हमने पता ही है कि डिवाइड ऐसे तो कर नहीं सकते, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करके न्यूमिनेटर बिकम डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम न्यूमिनेटर. और अब इनकी कटिंग तो हो नहीं रही, तो 4 2 का 80 बन जाएगा, और 7 3 का 21, 7 11 7 77, 70 and 79. दिस इज योर आंसर. सिमिलरली इसके रेस्ट 4 पार्ट जो है वो बहुत आसानी से हो जाएंगे. जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें पहले आप इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, देन इस ब्रैकेट को, देन ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को. इस केस में क्या है, सबसे पहले आप डिवीजन करोगे, देन जो भी आंसर आएगा फिर मल्टीप्लाई. इस केस में भी पहले आप ऑफ को सॉल्व करोगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाली मल्टीप्लीकेशन सॉल्व हो जाएगी. ठीक है. फिर जो ऑफ का आंसर आएगा उसको इसके साथ डिवाइड कर देंगे, और फिर दोनों को एडिशन कर दोगे. दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस क्वेश्चन. ये मैंने पीडीएफ में भी सॉल्व नहीं किया, आप लोग इसको खुद ही सॉल्व करोगे. देन 4th क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 फ्रैक्शन इज 5:1/7. 2 फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट दिया है, अगर उनमें से एक कितनी है तो दूसरी कितनी होगी. जब भी आपको प्रोडक्ट दिया है
पहले हम प्रोडक्ट ऑफ फ्रैक्शंस इज इक्वल टू 5:1/7, 7 5 का 35 और 1 36/7, और वन ऑफ देम इज 2:4/7, 18/7. तो अदर फ्रैक्शन क्या होगी? अदर फ्रैक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय वन नंबर. ठीक है, प्रोडक्ट क्या है दोनों का? 36/7. डिवाइड कर देंगे इसको 18/7 से. डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज. 18 2 का 36. तो आंसर इज 2. अदर फ्रैक्शन इज 2. यू विल गेट द आंसर. बाय व्हाट फ्रैक्शन शुड दिस बी मल्टीप्लाइड टू गेट दिस? हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें? हम सपोज कर लेते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं P/Q के साथ. ये चीज मैंने पहले भी बताई हुई है कि मल्टीप्लीकेशन है तो उधर जाके डिवीजन हो जाएगी, तो डिवाइड करके आपने आंसर निकाल लेना है. A cord of length 10:2/5 मीटर इज कट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स. इसको 4 हिस्सों में काटा गया. मतलब लेंथ ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 6th क्वेश्चन है ये. 5th आप लोग खुद ही कर लेना. द कॉर्ड ऑफ लेंथ, जैसे लेंथ ऑफ 4 इक्वल पीसेस, 4 इक्वल पीसेस की लेंथ है 10:2/5. 52/5 आ गया. लेंथ ऑफ 4 पीसेस. अब उसने कहा एक पीस के निकालो, तो लेंथ ऑफ 1 पीस क्या आएगा? डिवाइड करेंगे. 1 पीस इज इक्वल टू 52/5 डिवाइडेड बाय 4. 4/1 हो जाएगा. 52/5 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/4 से. 4 1 का 4, 4 3 का 12, 13/5. इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दो. 5 2 का 10, 11 12 13, 3 बच गए. 3/5. 2:3/5 मीटर इज द लेंथ ऑफ 1 पीस. द नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ 15 पेन इज 60:3/5. 15 पेन्स की कॉस्ट दी है, 1 की निकालनी है. डिवाइड करेंगे इस केस में भी, तो आप लोगों ने इसको खुद ही सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मनु कवर्स दिस किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स. 2 घंटे में करते तो 1 घंटे में कितना करेगा? तो डिवाइड कर देंगे 2 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा. देन एक्सरसाइज 2.4 is completed over here and your chapter 2 is completed with 2.3 and 2.4 now. And complete this chapter on your notebooks without any mistake as earlier as possible and send to me the clicks of your notebook for a checking.